वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। ये बयान इस तरह की जो हरकतें भारतीय जनता पार्टी की आपत्तिजनक है, स्तरहीन है। इसका कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जनता की आवाज़ को मजबूती के साथ उठाए, सड़क से लेकर सदन तक उठाए। आने वाला समय में निश्चित रूप से हमारे कुछ बड़े नेता अन्य प्रदेशों में चुनाव अभियान में है, प्रचार अभियान में है। आने वाले दिनों में सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर एक बड़ी रणनीति तय करेंगे ताकि हम छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, मजदूर सभी वर्गों के मुद्दों को सरकार के समक्ष मजबूती के साथ उठा सके और लंबी लड़ाई लड़ सके। और इसके लिए कांग्रेस बेहद बृहद स्तर पर तैयारी कर रही है। आने वाले समय में जो लोकसभा के बाद नगरीय निकाय का चुनाव होने हैं, उसके लिए भी कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा भले लगा ले, लेकिन अंदर से उनको पता है 4 चरण होने के बाद कि उनकी हालत खराब हो चुकी है। 150 सीट जीतने की स्थिति में भी नहीं है। इस तरह से कुछ नेताओं को यहाँ से पलायन कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि कभी धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो कभी खुलेआम किसी धर्म को मंच से बोल रहे हैं। जब हार साफ साफ नज़र आ रही है तो वो कह रहे हैं कि किसी धर्म को हिंदू मुस्लिम करना मेरे लिए ठीक नहीं है। मतलब सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री दिन में कुछ और बोल रहे हैं और रात में कुछ और बोल रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री की मनोस्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि चौथे चरण के बाद कि वो देश की जनता के सामने कैसा फेस अपने आप को प्रोजेक्ट कर सके। लेकिन 10 साल की सरकार चलाने के बाद उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। सिर्फ झूठे जुमलेबाजी कर आज भी देश के सामने, जनता के सामने इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, स्तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं। तो देश की जनता समझ चुकी है कि इस समय प्रधानमंत्री की कोई भी कलाकारी नहीं चलेगी और इस समय चुनाव सकारात्मक मुद्दे पे हो रहे और निश्चित रूप से सकारात्मक मुद्दे ही इस समय चुनाव जीतेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद छत्तीसगढ़ में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मुख्यमंत्री को इस पे जवाब देना चाहिए। क्या अपने आदिवासी परिवार को वो अभी तक सुरक्षित कर पाए? 5 महीने की सरकार ने हसदेव की जंगल कटाई हो रही है, कोरबा में बैगा परिवार की हत्या हो रही है, बस्तर में नक्सलियों के नाम से गोली मारा जा रहा है, एक निर्दोष बच्चों की विस्फोट में इतनी बड़ा मतलब मौतें हो रही है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाह रहा हूँ। सिर्फ मुख्यमंत्री एक रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं दिल्ली से और उनकी प्रदेश में अभी भी समझ नहीं है। एक आदिवासी मुख्य होने के बाद एक आदिवासी वर्ग को सुरक्षित नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं हो सकता। मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ये तो पिछले 10 साल से कह रहे हैं। उनका एक ही बयान है, जब जब चुनाव आता है तो जनता का वोट लेने के लिए इस तरह का बयान जारी करते हैं। लेकिन पिछले 10 साल से हम उनके मुंह से सुन रहे हैं, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिस तरह से पिछले 5 साल में हमारी कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में काम की थी, तो इसका नतीजा है कि बस्तर पूरी शांत रहा, घटनाएं कम हुई और एक भी निर्दोष आदिवासी नहीं मारे गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते साथ इस 5 महीने की सरकार ने सैकड़ों निर्दोष आदिवासियों को गोली मार दिया गया नक्सलियों के नाम पर और फर्जी सरेंडर किया गया। इस तरह से अगर जहां गलत होगा कांग्रेस इसका सवाल खड़े करेगी। यूपीए की सरकार ने 2013 में
खाद्य सुरक्षा बिल पास किया, जिसके तहत देश के हर गरीब नागरिक को भोजन का अधिकार मिलना चाहिए। उसी के तहत आज केंद्र सरकार 5 किलो फ्री में अन्न देने का, राशन देने का काम कर रही है, चावल देने का काम कर रही है। धन्यवाद देता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी को और तमाम कांग्रेस के नेताओं को, जिन्होंने कल घोषणा की है कि खाद्य सुरक्षा कानून हमारी सरकार ने बनाई और हमारी सरकार 4 जून के बाद देश में बन रही है, तो निश्चित रूप से 5 किलो चावल को बढ़ाकर 10 किलो किया जाएगा। ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय है। इससे देश के गरीब परिवार को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, ताकि कोई भूखा न रहे, न कोई भूखा न सोए। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है और निश्चित रूप से ऐतिहासिक निर्णय है, बहुत बड़ी निर्णय है। मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी चीज़, मैं फिर से कह रहा हूँ कि भाजपा की सरकार बताए कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी कब लागू कर रही है। चुनाव में शराबबंदी के नाम से इन्होंने बड़े बड़े ढोल पीटने का काम किए और लगातार नई शराब दुकानें खोल रही है और हाता खोल रही है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में कोचिया सक्रिय हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार में अब शराब पान ठेलों में भी मिल रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी अपनी जेबें भरने के लिए, जनता की गाड़ी कमाई लूटने के लिए शराब को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि शराबबंदी कब पूर्ण रूप से सरकार करेगी। जहां गलत होगा कांग्रेस सवाल उठाएगी। कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है। सवाल हम नहीं, सवाल वो पीड़ित परिवार उठा रही है, गांव वाले उठा रहे हैं कि कांकेर की घटना, जो 3 आदिवासियों को, निर्दोष आदिवासियों को गोली मारा गया, क्या फर्जी एनकाउंटर नहीं था? उस पर सरकार अभी तक क्यों जवाब नहीं दे रही है? जिनके राशन कार्ड, जॉब कार्ड, आधार कार्ड, सभी चीज़ें हैं, गांव वालों ने कहा फर्जी एनकाउंटर है। निश्चित रूप से हम उन गांव वालों के साथ, ग्रामीणों के साथ खड़े हैं, उन आदिवासियों के साथ खड़े हैं। सरकार उस पर जवाब अभी तक क्यों नहीं आई? पीड़िया मामले में भी गांव वाले लगातार खुलकर बोल रहे हैं कि जो मारे गए नक्सलियों के नाम से वो निर्दोष आदिवासी हैं जो तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे, लेकिन सरकार का उस पर एक जवाब भी नहीं आया। इस तरह से जिस तरह 15 साल में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के शासन में अराजकता और जंगल राज रही, उसी तरह सिर्फ 5 महीने में कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो निश्चित रूप से बस्तर के आदिवासियों को नक्सली बताकर गोली मारा जा रहा है। जहां ग्रामीण लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, अगर ग्रामीण आवाज़ उठा रहे तो निश्चित रूप से जनता का आवाज़ बनकर कांग्रेस पार्टी इसके लिए हक की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई लड़ेगी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।